शंकर भगवान की। भोला भंडारिया आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारिया भोले बाबा को आज कन्हैया को ला करके गोद में दिया और भोले बाबा ने आज कन्हैया के रूप माधुरी का दर्शन किया। और रूप माधुरी का दर्शन करने के बाद आह्लादित हो गए भोले बाबा, और भोले बाबा के नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहने लगी। और आज भोले बाबा ने की आंखों से जब आंसुधार निकली तो गोपियों ने मैया को कहा, मैया देखा ये बाबा कितने पहुंचे भय बाबा हैं, हंसते भय आए थे और अपना लाला रो रहा था। तो देखो अपनी हंसी तो कन्हैया को दे दी, लाला को दे दी। लाला देखो हंस रहा है और कन्हैया का रोना खुद ने ले लिया। सो बेचारे देखो दोनों आंखों से आंसू बह रहे बेचारे। बाबा ने बहुत देर तक कन्हैया के दर्शन किए और कन्हैया के दर्शन तो ऐसे थे कि भैया तृप्ति होती नहीं लाला के दर्शन से। पर भोले बाबा ने कहा लीला तो करनी ही है, जाना तो पड़ेगा ही। और ऐसे मन से कन्हैया से विदा लेकर के भोले बाबा आज कैलाश गए हैं और कैलाश में जाकर के भगवान भोले बाबा उसी रूप का चिंतन करते हुए समाधि लगा लिए हैं। इधर ब्रिज में कन्हैया की अगली लीलाएं हुई, जिसमें एक लीला है तृणावर्त के उद्धार की लीला। एक तृणावर्त नाम का असुर था जो कंस के द्वारा भेजा हुआ था। तृणावर्त कहते हैं तृण का आवृत, तृण माने तिनका, कूड़ा करकट, आवृत माने गोल गोल। एक ऐसी हवा जो कूड़ा करकट आदि को गोल गोल घुमाते हुए चलती है। हाँ, हमारे यहाँ भी अभी गर्मियों में तो खूब दिखाई देती है अंधूरा। उसको संस्कृत में बोलते हैं चक्रवात। वात माने वायु, चक्र माने गोल गोल। ऐसी वायु जो गोल गोल घूमती हुई, तृण का आवृत लेकर के घूमती हुई वो वायु चलती है महाराज। ओ उस वायु के साथ में कूड़ा करकट और बहाते हुए, फैलाते हुए और उड़ाते हुए वह चक्रवात जब चल करके आ रहा है तो कहते हैं वृंदावन बिहारी लाल की। आज वो गोकुल की ओर आ रहा है। भगवान ने मन में विचार किया कि देखो मेरी मैया को पता ही नहीं है और ये मुझे लेने के लिए आ रहा है केवल, और यदि इसे मैं ना मिला तो ये पूरे नगर को नष्ट भ्रष्ट ना कर डालेगा। मैया आंगन में बिठा करके कन्हैया को दूध पिला रही थी। उसी समय कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया और इतना वजन बढ़ाया कि मैया के पैरों में दर्द होने लगे। मैया ने सोचा वो बिलांद भरो छोरा, बिलांद माने बेतिया, बिलांद भरो छोरा, और जाको मुंह पे वजन ना उठ रहे हो। मैं ही बूढ़ी है गई कि जाई को वजन ज्यादा है गयो। हे भगवान जाको वजन तो मुंह पे सहो ही ना जा रहा। और भगवान को जैसे तैसे उठा करके नीचे रख दिया। ले पड़ो रे जमीन पे ही, मुंह पे ना उठ रहा भैया, वो भी घर के बहुत सारे काम करने। और मैया काम करने में व्यस्त हो गई। कन्हैया को वही आंगन में बिना बिस्तर के ऐसी जमीन पे लिटा करके चली गई। अब तृणावर्त ऊपर ऐसे घूमते 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 आ रहा था, आकाश में था। उसने सोचा यहाँ ही पड़ा हुआ है कृष्ण आंगन में ही, इसको यहीं से उठा करके ले जाओ। और गोल गोल घूमता हुआ आया और कन्हैया को ऐसे उठाया और उठा करके और वो चला गया आकाश में और पूरे गोकुल के ऊपर इस तरह से घूम रहा है। कन्हैया कह रहे हैं वाह, मेरे मामा कंस को तो बड़ी चिंता हो रही भैया। मेरी 7 दिन का था, यद्यपि गोकुल में जन्मा था, फिर भी सोचा कन्हैया को दूध की कमी ना पड़ जाए तो दूध पिलाने के लिए पूतना को भेज दिया। और वो भी इतनी बड़ी 4 कोस लंबी पूतना को भेजा कि कन्हैया 10 साल तक बड़े हो जाएं, दूध की कमी ना पड़े। इतना ही दूध वाली पूतना को भेजा।
और महाराज नेक बड़े हुए तो सकटासुर के रूप में बैलगाड़ी भेज दी कि लाला को घूमवे फिरवे के ताई बैलगाड़ी की जरूरत पड़ेगी तो बैलगाड़ी भेज दी। और अब तो मामा ने इतनी कृपा करी कि भैया सीधो हेलीकॉप्टर ही भेज दिया और पूरे गोकुल में घुमाए रहो भैया, ये तो पूरे ऊपर आकाश में उड़ाए रहो। और हेलीकॉप्टर जैसे गड़गड़ गड़गड़ करके घूमता है महाराज, उसी तरह से पूरे आकाश में ऐसे घुमा रहा है महाराज। अब तो जो है ये भगवान ने सोचा बहुत देर घूम लियो, अब तो लीला बंद करनी पड़ेगी, हेलीकॉप्टर को ऑफ करना पड़ेगा, लैंड कराने पड़ेगा जमीन पे। पर ये होगो कैसे? कन्हैया ने पहले तो देखा पायलट का काम है हेलीकॉप्टर को नीचे उतारना। अब कन्हैया ने सोचा इसमें सिस्टम तो बहुत है, मुंह पे तो आवे ना चला वो, एक बटन ही दबा दूंगा तो जा बंद है जाएगा, या कोई इंजन और इंजन बंद है जाएगा, सीधो नीचे चलो जाएगा। ये बढ़िया भगवान ने ऐसे विचार। और भगवान ने जब गौर से देखा, उसने क्या किया था कि भगवान को अपने पास में बिल्कुल ऐसे पकड़ रखा था ऐसे, और भगवान का चरण उसके गले में लग रहा था और भगवान की नजर गई गले में, तो यहाँ एक बटन रहता है, यहाँ किसी किसी को बहुत ज्यादा निकला रहता है बाहर, किसी किसी को ज्यादा निकला रहता है बटन, किसी किसी का नहीं दिखता, किसी किसी का दिखता है। और भगवान ने सीध मिलाकर उसी में बड़ी जोर का मुक्का चलाया और वो बटन सीधा अंदर धस गया और इंजन बंद। हाँ, सांस बंद हो गई उसकी, और जैसे ही सांस बंद तो अब तो उसका जो है इंजन बंद और सीधा गोल गोल घूमता हुआ और जमीन पर गिरा धड़ाम से, और ऊपर से कन्हैया वा के ऊपर धड़ाम से गिरे और तृणावृत को गोविंदाय बोलना है आपको, नमो नमः, तो गोविंदाय गोविंदाय, हाँ ऐसे ही बोलना है, गोविंदाय नमो नमः। अच्छा, ये गोविंदाय नमो नमः क्यों बोलते पता है? किसी को मारना मरना ये अच्छा नहीं लगता है ना, तो ये गोविंदाय नमो नमः ये बोलते रहना चाहिए सदैव, क्योंकि कहते हैं भागवत का एक श्लोक हो अथवा आधा श्लोक हो अथवा आधे का आधा श्लोक भी जो प्रतिदिन बोलता है उसके जीवन में उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। इसलिए पूरा श्लोक है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये पूरा श्लोक है। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने ये आधा, और प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः ये उसका आधा। अब आधे का आधा होगा प्रणत, आधा श्लोक हो गया प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये आधा श्लोक हो गया। अब आधे का आधा क्या होगा? गोविंदाय नमो नमः। तो ये मंत्र हमेशा बोलते रहना चाहिए, गोविंदाय नमो नमः। यदि आप ये बोलते हो गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः, तो समझ लो गोविंद की कृपा तुम्हारे ऊपर सदा बरसती रहेगी, और जिसके ऊपर गोविंद की कृपा बरसती है उसको जीवन में फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। एक बात मैं बताऊं, संसार की बहुत सारी कामनाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे देवी देवता विराजमान हैं। आपके मन की कामना को कोई भी देवी देवता पूरा कर सकता है, परंतु जो केवल मुक्ति देने वाला हो, जो केवल भक्ति देने वाला हो, वो सिर्फ कृष्ण है। सिर्फ अपनी भक्ति से ओतप्रोत कर देते हैं। जितने भी भजन आपने सुने होंगे ना, उसमें भजनों में भक्त भगवान से कुछ ना कुछ एक आध भजन में मांगते हुए जरूर दिखाई दे। मैया के द्वारे एक लंगड़ा पुकारे, मैया के द्वारे एक अंधा पुकारे, अंधन को आंख दीत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र दीत निर्धन को माया। तो ये प्रत्येक देवी देवता के भजन में कुछ न कुछ ऐसा मांगते हुए दिखाई देगा, परंतु कृष्ण का एक भी भजन ऐसा नहीं पाओगे जिसमें भक्त भगवान से कुछ मांग रहा हो। क्यों नहीं मांगता कोई भजन में ऐसा? बोले कृष्ण की शरण में आने वाले को मांगने की जरूरत ही नहीं बिना मांगे ही दे देते हैं, क्योंकि भगवान अहेतु की कृपा करता है।
अहेतु की कृपा। भगवान, हम सब तो हेतु के कारण भगवान को भजते हैं, परंतु भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपा करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अहेतु की कृपा। कभी कभी भगवान अहेतु की कृपा कर देते हैं और कभी कभी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं। आज समस्त भक्तगण यहाँ पर इकट्ठे हुए भागवत कथा सुनने के लिए, बड़ा ही सुंदर। और हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि इसी तरह का उत्साह और इसी तरह का उत्सव आपके गांव में सदा सर्वदा होता रहे। ये जो आपके यहाँ प्रतिष्ठा का यज्ञ है ना, ये प्रतिष्ठा 2 तारीख को है ना प्रतिष्ठा, 2 तारीख को भंडारा है, 2 तारीख तक चलेगी प्रतिष्ठा। तो इन तिथियों के बीच में या तो जिस दिन से प्रारंभ हुआ अथवा जिस दिन समापन हुआ, उस दिन की तिथि को आप लोग अंकित कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और यदि जीवन में बहुत अच्छा चाहें तो इसको उत्सव के रूप में, जैसे ये हमारे यहाँ यज्ञ हुआ, भागवत कथा हुई, प्रतिष्ठा हुई, तो इसी का वर्षगांठ मनाना शुरू कर दें। वर्षगांठ मनाएंगे, वार्षिकोत्सव। तो उस वार्षिकोत्सव में हर वर्ष ऐसे ही बड़ा सुंदर आयोजन आपके गांव में सदा होता रहे। तो कभी जैसे अभी भागवत कथा हो गई तो अगले वार्षिकोत्सव में राम कथा हो जाए, कभी देवी भागवत हो जाए, कभी शिव महापुराण हो जाए, तो कभी नर्मदा पुराण हो जाए, कभी नरसिंह पुराण हो जाए। हाँ, अनेक प्रकार के आयोजन आपके गांव में सदा होते रहे, सदा उत्सव होते रहे। तो यहाँ तो भक्त ही भक्त हैं, जहां पर कथा शुरू होते ही आप सब लोगों की उपस्थिति तुरंत हो जाती है। और एक गांव ऐसा भी था महाराज, जहां पर भागवत कोई जानता ही नहीं था कि भागवत होती क्या है, भागवत कहते किसको है, किसी ने नाम तक नहीं सुना भागवत का। एक बार एक पंडित जी थे, काशी में पढ़ कर के आए, पूज्य राजेश्वरानंद रामायणी जी थे, वो बड़ा सुंदर इस कथा को सुनाया करते थे। एक पंडित जी थे, काशी में रहते थे, काशी में रह करके कई वर्ष तक उन्होंने भागवत पढ़ी, और भागवत पढ़ करके और वो अपने गांव की ओर आ रहे थे। भागवत की पोथी साथ में थी, ये भागवत का पोथी साथ में थी और अपना सामान सब। अब चले वो, चलते चलते, अब उस समय रास्ते का खाना तो लेकर के चले नहीं, तो उन्होंने सोचा कि पैसा है जेब में, तो रास्ते में कुछ फल वगैरह लेकर के फलाहार कर लेंगे। एक स्टेशन पर ट्रेन में बैठ के जा रहे थे, एक स्टेशन पर उतर गए, और उतर करके जैसे उन्होंने फल वाले के पास गए, बोले भैया 1 दर्जन केला दे दो। तो उन्होंने कहा कितने का दिया, तो सस्ते का समय था, तो उन्होंने बताया कि 8 आने के 12 दो, 8 अन्नी के 12 दो, पुराने समय की बात। उन्होंने कहा अभी देते हैं, और उन्होंने जैसे ही जेब में हाथ डाला, वो पहले बंडी चलती थी ऐसी बनियान, जिसमें आगे जेब होता था ऐसे करके टेढ़ा टेढ़ा जेब, तो उन्होंने अपने जैसे ही जेब में हाथ डाला तो जेब में से हाथ उस पार निकल गया, जेब ही कट गया था उनका। किसी ने जेब उड़ा दिया, जितना पैसा था सब खत्म हो गया उनका। अब हक्के बक्के से रह गए, वो उसी में टिकट रखा था, उन्होंने कहा उसी में, बोले अब टिकट भी चला गया, अब वापस जाएंगे तो टीसी चढ़ने नहीं देगा, ट्रेन में अपमानित करेगा वो अलग। तो उन्होंने कहा क्या करूं, फल वाले से, फल वाले ने कहा क्या हुआ पंडित जी, फल नहीं चाहिए क्या? बोले भैया अब नहीं चाहिए, जेब में कट गया है, पैसा नहीं है हमारे पास, अब हम नहीं ले पाएंगे फल, वापस रखो। फल वाले ने कहा कोई बात नहीं पंडित जी, अब 1 दर्जन नहीं तो कम से कम 2-4 केला तो हमारी तरफ से ले ही जाओ, आपका फलाहार हो जाएगा। 4 केला उसने ऐसे ही पकड़ा दिए। उन्होंने कहा भैया भगवान तुम्हारा भला करे। अब पंडित जी थे बड़े स्वाभिमानी, उन्होंने सोचा बिना टिकट यात्रा तो नहीं करेंगे आगे। ओ पंडित जी ने अपना झोला झकोला उठाया, भागवत की पोथी वाला बैग उठाया और नीचे उतर गए ट्रेन से। अब नीचे उतर करके सोचा तो ट्रेन तो चली गई, अब स्टेशन पे बैठे रहे बहुत देर तक। तो बैठे बैठे फिर कहा कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो स्टेशन के सामने दूर एक गांव दिखाई दिया, 2 किलोमीटर दूर। ओ उन्होंने उस गांव की तरफ यात्रा कर दी। कौन गांव है, कैसा गांव है, उससे कोई लेना देना नहीं, चल दिए।
और गांव में पहुंचे, तो गांव में पहुंचे बोले भैया यहाँ गांव में तो अब किसी को जानते हैं नहीं, तो बोले एक काम करते गांव के पुरोहित पंडित जी के पास जाते हैं, वहां कुछ बनाएंगे व्यवस्था, देखते हैं क्या होता है। और ढूंढते ढूंढते पुरोहित पंडित जी के घर पहुंच गए। अब पुरोहित पंडित जी के पास पहुंचे तो पुरोहित पंडित जी को बुलाया। पुरोहित पंडित जी ने कहा हाँ भाई क्या बात है बताओ। जय सिया राम, नमस्कार। हाँ हाँ जय सिया राम, नमस्कार, बोलो। बोले भैया हम काशी से आए हैं। अच्छा तो काशी से नहीं, तुम कलकत्ता से आए हो, हमें का लेना देना, काहे आए हो बताओ। बोले हम काशी से आए हैं। हाँ तो सुन तो लिया काशी से आए, काहे को आए हो ये तो बता दो, कहां से आए, क्यों आए हो यहाँ। तो बोले हम भागवत कथा करते हैं, और पंडित जी ने भी कभी नहीं सुनी थी भागवत क्या होती है। बोले तो हम क्या करें भैया, तुम कछु सुनाते हो, तुम तो यहाँ से प्रस्थान करो। बोले जाओ। बोले सुनो, आपके गांव के पटेल साहब से कहो जाकर, बड़े आदमी थे पटेल साहब, उनसे जाकर के कहो कि वो कथा सुने, भागवत कथा। अरे बोले तुम हमारे गांव के ऐसे कोई आदमी नहीं है, तुम तो यहाँ से जाओ, कोई यहाँ भागवत आज तक कभी सुनी नहीं, देखी नहीं, कैसी भागवत होती है, तुम तो यहाँ से प्रस्थान करो महाराज, हमें कोई भागवत। अरे बोले सुनो, ऐसा होता है क्या, एक जाति वाला आदमी जाति वाले के काम में आता है सदा। हाँ? नाई से न नाई लेत है, बड़ी सुंदरी कहा, धोबी से न धोबी लेत। कोई जाति पे तो इतना तरस आना ही चाहिए। हम तुम्हारे पास एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के घर आया है, तो आपने अभी पानी की भी नहीं पूछी, परंतु हम कहते हैं कि आप इतनी सी बात तो कहो जाकर के अपने गांव के पटेल से कि वो कथा सुने। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाते हैं, रुक जाओ। अब पंडित जी गए अपने पटेल के पास, बड़े आदमी थे गांव, उनके पास गए और जाकर के कहा कि तो पटेल साहब आओ पुरोहित महाराज, क्या बात है, विराजो विराजो विराजो। अब पटेल साहब लगे थे कोई पंचायत सुलझाने में उसी सब। आओ पुरोहित महाराज बैठो बैठो। कैसे आए, तो बोले वो एक पंडित जी आए हैं काशी से। अच्छा तो क्यों आए हैं। अरे वो कह रहे हैं कि कोई भागवत करा लो, भागवत करते हैं वो, तो आप करवा लो भागवत उनसे। अरे बोले कहाँ तुम भी पंडित जी लग गए फालतू की बात, कहाँ कौन भागवत करता है क्या करता है, तुम जानते हो उनको कैसे क्या है, आज तक हमारे खानदान में किसी ने नहीं भागवत कराई करी। हा? अरे उनसे कहो जाओ यहाँ से, हमें नहीं करानी कोई भागवत। कोई तो नहीं सुनी, सो दो चार बच्चे पटेल साहब के थे। अब उनने सोची भागवत करना मतलब ऐसा तो नहीं शायद नाटक करते हो, कोई भागवत करते जैसे नाटक करते ना, रामलीला करते, कोई मंच पे नाटक करके दिखाते हो, या कोई जादू टाइप की कोई विद्या ऐसी दिखाते हो कि जिससे सब लोग ताली बजा देते हो, हंसी मजाक का कोई विषय हो। बच्चों ने सोचा हमें भागवत देखनी, हमें भागवत देखनी, हमें देखनी है भागवत। और जैसी भागवत देखने की बात, अरे कोई भागवत, बच्चे तो रोने लगे, हमें भागवत देखनी, हमें भागवत देखनी। वो जोर जोर से मचल मचल के रो रहे बच्चे। पटेल साहब को गुस्सा आया, वो पंडित जी से कहा जाओ ले आओ यार उनको, कौन से भागवत, जाओ ले आओ उनको। और पंडित जी घर गए, घर जाकर के उनसे कहा कि चलो भैया वो बुला रहे हैं पटेल साहब, करो भागवत चलकर। वहीं पर जो है पंडित, अच्छा जिस पत्थर पर बैठ करके, एक बड़ा फरसी थी पत्थर, उस पर बैठ करके पंचायत करते थे। और पंडित जी का यहाँ आना हुआ, और उसी समय उनका पटेल साहब के भोजन का समय हो गया था, तो पटेल साहब तो अपने भोजन के लिए चले गए। और पंडित जी आए तो उसी फरसी पर, उसी पत्थर पर उन्होंने अपना कंबल बिछाया और सामने भागवत की पोथी रखी। और भैया जो जिनकी पंचायत चल रही थी, 4-6 लोग, वो लोग बैठ गए वहीं। और पंडित जी ने बड़ी आंख बंद करी और आंख बंद करके मंगलाचरण करने लगे। और जैसे ही मंगलाचरण करने लगे, तो मंगलाचरण कर रहे थे, उसी समय पटेल साहब भोजन करके आ गए। अब उन्होंने देखा तो जिस फरसी पे बैठ भोजन करके आते थे वो, और फिर उसी फरसी पे थोड़ी देर सोते थे वो पटेल साहब। अब पंडित जी को देखा तो वो उस समय आंख बंद करके और वो मंगलाचरण कर रहे थे। और पटेल साहब का दिमाग खराब कि हम सोए कहाँ, यहाँ ये बैठ गए पूरी
ये भागवत कर रहे हैं। और वो जो बच्चे जो है ना टुकुर टुकुर देख रहे थे कि अब जादू से को बिल्ली निकलेगी, पता चला अब लोहा निकलेगा, आग निकलेगी, ये सब टुकुर टुकुर देख रहे हैं। जो 4, 6, 10 बच्चे थे, अब भागवत हो रही है, भागवत में से जादू निकलेगा, न जाने क्या क्या होगा, ऐसा सोच रहे हैं। अब पटेल साहब का दिमाग खराब किया, हम कहाँ सोए। तो पंडित जी तो ऐसे ध्यान कर रहे थे आंख बंद करके। पटेल साहब आए और पंडित जी की जांग पे अपना सिर रख करके और सो गए। जांग पे तकिया बनाया और सो गए आराम से। अब सो गए जब तक तो ठीक था, परंतु सोते ही साथ खर्राटे शुरू, खर खर खर। अब इनका मन न लगे भागवत में, क्या भागवत सुनावे लोगों। अभी तक खर्राटे खर खर चल रहे हैं। थोड़ी देर में फिर ऐसे, थोड़ी देर में फिर ऐसे। अब आधा घंटा हो गया, आधा घंटा में इनकी जांग में दर्द होने लग गया। बहुत देर हो गई रखे रखे। कब तक रखे रहते पंडित जी। और पंडित जी ने ऐसी जांग हिलाई, पटेल साहब की नींद खुली। और पटेल साहब की ज्यों ही नींद खुली सो पटेल साहब की आंख एकदम लाल लाल, क्रोध में भर करके पंडित जी की तरफ देखे। पंडित जी भी उनकी तरफ देखे ऐसे। और पटेल साहब को आई गुस्सा की आज तक इतना धृष्टता किसी ने नहीं करी कि हमको जगाया। और जगाते और धर के जब दिया पटेल साहब ने पंडित जी के गाल पे, पंडित जी का गाल लाल हो। पंडित जी ने कहा, हे भगवान, जिंदगी में ऐसी कभी सोची नहीं थी हमने कि ऐसी भी कहीं भागवत करनी पड़ जाएगी हमें। तो पंडित जी ने सोचा आई है सो जाएगी कहाँ, भागवत तो गई एक तरफ में, हमें मारा क्यों। और उठा करके पंडित जी ने भी एक धर के दिया पटेल साहब ने। और पटेल साहब भी फरसी से नीचे लुढ़क के गए। और पटेल साहब फिर पंडित जी उछल के फिर खुद नीचे उछले। और दोनों में मुक्का मुक्की और झूमा झटकी होने लगी। अब सब लोग देख रहे थे, जो ए दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, भागवत शुरू हो गई, भागवत शुरू हो गई। सारे बच्चे लोग अब जी हो रही भागवत, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, भागवत शुरू हो गई। आधा 1 घंटा तक भागवत होती थी। अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि जो पहले के समय में खोड़िया होती थी ना, अनाज रखने की बड़े बड़े गड्ढा कर देते थे, खोड़िया होती थी उसमें। अब वो बहुत गहरी गहरी होती थी, 100-100 बोरा भर जाता था। तो लड़ते लड़ते ये दोनों उस खोड़िया में जाके गिर गए। अब खोड़िया में गिरे तो उधर भी गुत्थम गुत्ता हो रही। लोग नीचे झांक झांक करके देख रहे, भैया खोड़िया में भागवत हो रही है। ऐसी होती भागवत। अब जिंदगी में कभी देखी हो भागवत तो देख। महाराज ऐसी स्थिति में बहुत देर तक, अब थोड़ी देर के बाद महाराज, अब पंडित जी तो जो है ना, एक तो भूखे थे, कुछ खाया नहीं था, और ऊपर से जो है अच्छी नई उम्र के थे, कोई 20-25 साल के थे। और भूखा ब्राह्मण शेर के समान और होता है अलग से। और भूखे प्यासे थे, कुछ खाया पिया है नहीं, तो पटेल की छाती पे चढ़े हुए ऐसा मुक्का लगाएगा। उधर उसकी पटेल की पत्नी ऊपर खोड़िया में से ऊपर से देख रही, हाथ जोड़ करके, जय हो मोरी भागवत मैया, छोड़ दो मेरी मैया। और जो है महाराज, अब यहाँ तो जो है ये बड़ी सुंदर भाव में तो गा करके बोलते हैं बड़ी सुंदर बात कि उसकी पत्नी आकर के कह रही है, भागवत महारानी मेरो भाग जिन फोर डारो, मोए चाहे मार डारो, मेरो लाज को रखैया देव। कुछ भी कर लो मोरी भागवत माता। उन्होंने सोचा पंडित जी के अंदर भागवत भर गई है। मोरी भागवत माता, चाहे कुछ भी करो लेकिन मेरे पति को, मेरो लाज को रखैया दे। पटेल की बहन आकर के बोली, थापे मुख तेरो माता, देख मुख मेरो आज, भैया दे छोड़ बड़ी भैंस और गाय ले। अरे मोरी मैया, अरे मोरी भागवत मैया, बड़ी भैंस ले लो, गैया ले लो, पर मेरा भैया छोड़ दो। पंडित जी ने सोचा ये लोग तो बहुत ही ज्यादा मूर्ख हैं भैया। ये ऐसे तो अभी तक ये सोच रहे थे कि ये भागवत ही चल रही इनकी दृष्टि में। और भैया उसकी पुत्र आए, पुत्री आई, भाई बंधु सब लोग आए कि मेरे भाई को छोड़ दो, पटेल को छोड़ दो। पंडित जी ने सोचा सभी मूर्ख हैं और बड़ी जोर से हुंकार भरी। और जैसे ही पंडित जी ने हुंकार भरी तो सोचे वो भागवत हुंकार भर रही है भैया। तो पंडित जी कह रहे हैं कि बचे ना विनीत जापे आन लगे फेरी मेरी, जाके प्राण चाहो तो 500 रुपया दो। पंडित जी उस समय की बात कह रहे हैं, जाके प्राण चाहो तो 500 रुपया दो।
पंडित जी ने जब ऐसा कहा, वो 500 में मान जाएगी भागवत? अब तो भैया तुरंत उसकी पत्नी गई, 500 क्या महाराज 1000 ले लो पर छोड़ दो। और पंडित को पटेल की पटेलन गई, 500 रुपया लेके आई, बहन जी 500 रुपया लेके आई, भैया 500 रुपया लेके आए, और सब ने 500 रुपया जाके दिए। तो महाराज इनके तो 2-3 हजार हो गए। पंडित जी ने कहा ये हो गई भागवत भैया कर। और महाराज जो गांव के लोग देख रहे थे, अब पंडित जी का जो है सीढ़ी मंगाओ। सीढ़ी आई भैया, तो अब सीढ़ी लेके जाए कौन? समस्या ये थी, सीढ़ी लेके जो जाएगा भागवत उसी के ऊपर न पड़ जाए कहीं। तो सब लोग घबरा रहे थे कि भागवत हमारे ऊपर न चढ़ जाए कहीं। और फिर सब बड़े तो ये सब लोग तो भाग के खड़े हो गए। 2-4 समझदार लोग ऊपर से ही खोड़िया में वो फेंक दी सीढ़ी, और सीढ़ी पे से चढ़ करके पंडित जी आके और जो है सीधे चले गए। गांव के लोग कह रहे हैं देखो भैया ये होती भागवत, बड़े आदमी थे पटेल वो तो सह गए, सामान्य व्यक्ति तो भागवत करा ही नहीं सकता, वो बड़े आदमी थे तो सह गए भैया। और पंडित जी ने अपना झोला झबेला उठाया और महाराज 3-4 हजार रुपए हो गए उनके, और उठा करके चले गए। लोग कह रहे लोग बहुत जा रही भागवत, एक कह रहे पर खेलते हुए जा रही है भागवत, भाव खेलते हुए जा रही है भागवत। ऐसे ऐसे भी भागवत के सुनैया होते भैया सब जगह, बड़ा सुंदर भाव है उनका। तो पूज्य श्री राजेश रामायणी जी इस कथा को सुनाते थे, इस भाव को, इस दृष्टांत को सुनाते थे। तो ये बड़ा मन का रंजन करने वाला है और बड़ा सुंदर भाव दिलाने वाला है। बोलिए भागवत भगवान की। इस तरह से महाराज बड़ी ही सुंदर ठाकुर जी की लीला। फिर आगे की कथा में तृणावर्त का उद्धार करने के बाद एक दिन कन्हैया को अचानक से जमाई आई, और जमाई लेने के लिए कन्हैया ने नन्हा सा अपना मुख खोला। और जैसे ही कन्हैया का खुला हुआ मुख देखा यशोदा मैया ने, तो खुले हुए मुख में अखिल कोटि ब्रह्मांड का दर्शन किया। और जैसे ही ब्रह्मांड का दर्शन किया, मैया बार बार आंखों को मलती हुई और कहती न जाने कन्हैया के मोड़े में मुका दिख रहा है भैया। और कन्हैया को अखिल कोटि ब्रह्मांड का दर्शन कराया। और फिर धीरे धीरे समय बीता। भगवान 5 महीने के हो गए, और 5 महीने के भगवान का अभी तक नामकरण नहीं हुआ। और कोई उनको कनुआ कहता है, तो कोई लाला कहता है, तो कोई कन्हैया कहता है। नंद बाबा उनको छगन मगन कहते हैं। और जिसको जो मन में आता है कन्हैया का अपने हिसाब से नाम रख लिया है। परंतु वसुदेव जी ने अपने गुरुदेव गर्गाचार्य के पास जाकर एक दिन कहा, गुरुदेव मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 1.5 साल का हो गया और एक जो है अभी 5-6 महीने का होने को है, अभी तक उनके नामकरण नहीं हुए हैं। गोकुल में आप जाकर उनका नामकरण करके आओ। और महाराज गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपा ब्रजम जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदिता। गर्ग पुरोहितो राजन, आज गर्गाचार्य को वसुदेव जी ने भेजा और नंद बाबा के पास जाकर कहा कि नंद जी, वसुदेव जी ने भेजा है रोहिणी नंदन का नामकरण करने के लिए। नंद बाबा ने कहा आप रोहिणी नंदन का नामकरण करोगे ही तो साथ में हमारे लाला का भी कर देना। बोले ठीक है कर देंगे, परंतु ये काम अत्यंत गोपनीय तरीके से होना चाहिए। श्री नंद बाबा ने कहा कि चलो गौशाला में चल करके नामकरण करते हैं। और गौशाला में लेकर के गए और गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान का गणेश गौरी कलश इत्यादि का पूजन करने के बाद फिर नामकरण करना प्रारंभ किया। और श्री रोहिणी जी की गोद में विराजमान बलराम जी की ओर इशारा करके नामकरण कर रहे हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामैति।